शरीर में जिंक की कमी या जिंक डिफिशियंसी होना हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे शरीर में अन्य मिनरल्स की कमी होती है, जैसे आयरन की कमी से एनीमिया उत्पन्न होती है, विटामिन की कमी से विटामिन से रिलेटेड डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं। इसी तरह शरीर में यदि जिंक की कमी हो रही है तो शरीर का ग्रोथ प्रभावित होता है। बच्चों में जिंक की कमी यदि होती है, प्रेगनेंसी की अवस्था में जिंक की कमी हो रही है तो बच्चों का शारीरिक विकास और उनका सेक्सुअल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता। छोटे बच्चों में या एडोलेसेंस में भी विटामिन और जिंक की डिफिशियंसी अगर होती है तो उनका विकास प्रभावित होता है। जहां एक तरफ जिंक की डिफिशियंसी से हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, स्किन संबंधित प्रॉब्लम होती हैं, उसी तरह जिंक डिफिशियंसी होने पर शरीर का ग्रोथ और सेक्सुअल डेवलपमेंट भी प्रभावित होता है। रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है, इम्पोटेंसी आगे चलकर डेवलप होने लगती है। जिंक डिफिशियंसी यदि हो रही है तो प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, घाव बहुत देर में भरता है और नेल्स यानी जो नाखून होते हैं वह भी प्रभावित होने लगते हैं, वह भी खराब होने लगते हैं, जल्दी टूटने लगते हैं, बाल बहुत तेज झड़ते हैं, बहुत तेज गिरने लगते हैं। जिंक डिफिशियंसी कुछ अन्य चीज़ों पर जैसे जीआईटी प्रॉब्लम यानी पेट की समस्याएं, जैसे डायरिया उत्पन्न होने लगती है, भूख की कमी होती है, कुछ मानसिक समस्याएं भी आती हैं, जैसे आदमी में चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत जल्दी इरिटेट होता है छोटी छोटी बातों पर, शरीर की कमजोरी आने लगती है, वेट लॉस होता है क्योंकि माल न्यूट्रिशन का भी शिकार होने लगता है अगर डायरिया इस तरह की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो। जिंक की कमी होने से हम बार बार बीमार होने लगते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि इसी तरह जिंक की डिफिशियंसी बच्चों में होती रही तो बच्चों का डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट भी डिलेड हो जाता है, देर होता है या देर में होता है। सबसे बड़ी चीज़ की टेस्ट लॉस होता है, मुंह का जो टेस्ट यानी स्वाद जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है और स्मेल का भी लॉस होता है, कोई सुगंध या दुर्गंध हमें महसूस नहीं होती है। आँखों के ग्रोथ के लिए यानी आई पावर के लिए आँखों की जो रोशनी होती है उसको बढ़ाने में भी जिंक का बहुत अहम रोल होता है। जिंक की कमी से आँखों की रोशनी प्रभावित होती है। तो इस तरह आप देखते हैं कि जिंक की यदि शरीर में कमी हो जाए तो प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, हेयर और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, नेल से रिलेटेड प्रॉब्लम, पाचन संस्थान संबंधी समस्याएं, घाव का देर से भरना और बच्चों में ग्रोथ प्रभावित होना, उनका सेक्सुअल ग्रोथ भी प्रभावित होना, बड़ों में इम्पोटेंसी या लॉस ऑफ लिबिडो का उत्पन्न होना, बाल का झड़ना, इस तरह की समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जिंक डिफिशियंसी अगर है तो करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए, अपनी समस्या को बतानी चाहिए। यदि जिंक डिफिशियंसी पाई जा रही है तो उसके अनुरूप वह आपको दवाइयों का सुझाव देंगे और उनके अनुसार आपको दवाइयों का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में जिंक को यशद के नाम से जाना जाता है। मार्केट में यशद भस्म आता है। यशद भस्म का प्रयोग कैसे करना है यह आयुर्वेद विशेषज्ञ ही आपको बताएंगे, कितनी मात्रा में और किस उम्र के लोगों को यशद भस्म कब और कैसे लेना चाहिए। मार्केट में कुछ प्रिपरेशंस आते हैं टैबलेट के रूप में भी, वह लेना और आसान होता है। कुछ प्रिपरेशंस जो है आंवला के साथ, आंवला चूर्ण के साथ जिंक, आंवला जिंक के रूप में भी मार्केट में उपलब्ध है। आंवला जिंक टैबलेट आप ले सकते हैं, लेकिन उसके सेवन से पहले चिकित्सक से सलाह अवश्य लेना चाहिए। तो इस तरह जिंक हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है और इसका पर्याप्त मात्रा में शरीर में मिलना बहुत ही जरूरी होता है। आहार के रूप में जो लोग मांसाहारी हैं, रेड मीट या एग्स का सेवन करते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में जिंक मिल जाता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, वह अंकुरित ग्रेन, अनाज, पुराने चावल, इस तरह की चीज़ें या और जो मिलेट्स हैं इनका सेवन करेंगे तो उनमें आपको जिंक की पर्याप्त मात्रा मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस तरह हम ऐसी चीज़ों का सेवन करके और चिकित्सक से प्रॉपर सलाह लेकर जिंक डिफिशियंसी से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद।